वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। डियर स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूं आप सभी लोगों के साथ में करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत नवंबर 2023 के पूरे महीने का वन लाइनर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स लेके, और ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप इसे कंप्लीट शुरू से लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ एक एक चीज़ को आप अंडरलाइन करते हुए नोट करते चले जाएगा। इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़ा होगा, कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। वहां पर सारी पीडीएफ, प्रोग्राम, सारी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले पूरे नवंबर महीने में राज्य स्तर पर क्या क्या नए नए घटनाक्रम हुए हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। उस क्रम में पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 नवंबर 2023 को संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहाँ आयोजित कार्यक्रम मीरा जन्मोत्सव में भाग लिया। तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा में, और इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाने के लायक है। तो फिर से सुनिए, संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम किया गया, मीराबाई जन्मोत्सव कहाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। इसका उद्घाटन कौन करता है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आइए सेकेंड पॉइंट पर ध्यान दें। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। ये राज्य विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो एक तो है गोंडा, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सो आप इसे भी तैयार रखना क्योंकि एक बड़ा फैसला है ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 से 9 नवंबर 2023 को 3 दिवसीय, लीजिए बदलापुर मूवी देखो ना, याद आ गया, बदलापुर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये है जौनपुर। नेक्स्ट हमारे पास है यूसरा फातिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी है। यूसरा फातिमा कहाँ की रहने वाली हैं? तो बिहार के सीवान जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, अब जहाँ पे हाल ही में चुनाव हुआ है, और हाल ही में चुनाव के बाद आपको ये बताना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। साथ ही मुख्यमंत्री का नाम भी लिखें तो अच्छा रहे। यहाँ पे लिखा गया कि 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश का गठन राज्यों के पुनर्गठन के दौरान कब किया गया? तो आप कहेंगे कि 1 नवंबर 1956। 23 नवंबर 2023 को विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए 31 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो स्टेट का नाम है कर्नाटक। आप जरा कमेंट बॉक्स में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम लिखिएगा। अगला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर 2023 को किसे पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है? तो आपको आंसर करना है कि सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली बच्चों इसके पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है कि वास्तव में वर्तमान समय में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इस समय कौन है, आपको बताना है। चलिए भाई, अगला पॉइंट ये रहा। अरुणाचल प्रदेश के किस अभियान को मलेशिया के सबा में बायोस्फीयर रिजर्व पर यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वैश्विक मान्यता मिली? तो ये है एयरगन समर्पण अभियान। अगला बहुत ही चर्चित क्वेश्चन स्टूडेंट, इस पर जरूर फोकस जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में।
मेंबर का। तो आप ध्यान देना, कहता है बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने से संबंधित संशोधन विधेयक 9 नवंबर 2023 को पारित किया है। तो ये आंसर होगा 65% यानी 65%। असम के किन रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये है रंगिया और मारियानी। किस राज्य मंत्रिमंडल ने 8 नवंबर 2023 को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी के नाम से किससे जाना जाता है? भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहते हैं? चलो, उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो आंसर है 9 नवंबर 2023। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तथा उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम एक साथ में लिखना है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 नवंबर 2023 को हॉट एयर बैलून सफारी परियोजना का शुभारंभ कहां से किया? तो पंचकुला जिले के पिंजौर में। बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं? तो जो बिहार की आबादी है उसका लगभग 1/3 एक तिहाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किस राज्य में पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया? तो ये है गुजरात। स्टूडेंट, हमने राज्य घटनाक्रम को देखने के बाद में आइए अब देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनमें पहला पॉइंट, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत DAYNRLM के तमिलनाडु राज्य मिशन के सहयोग से चौथी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का विषय क्या था? उत्पादक समूहों को बढ़ावा देकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। 22 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना के बेड़े में मिसाइल और गोला बारूद से लैस किस स्वदेशी नौका को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार रखिएगा। यह है LSAM-9 या फिर यार्ड 77। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो गुजरात के अहमदाबाद में। 20 नवंबर 2023 को सेकान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिसाइल सह गोला बारूद MCA वार्ज नौका LSAM-10 यानी यार्ड 78 का जलावतरण कहाँ किया गया? ये है विशाखापट्टनम। आपको बताना विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित स्थान है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये है ओडिशा के बारीपदा में। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालयों और 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों का शुभारंभ कब किया है? तो आंसर है 19 नवंबर 2023 को। पंजाब और हरियाणा
उच्च न्यायालय ने हरियाणा के उद्योगों में राज्य के निवासियों को 75% रिजर्वेशन 75% आरक्षण वाले प्रावधान को के किस अधिनियम को रद्द कर दिया है? तो आपका आंसर होगा हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2020। नेक्स्ट हमारे पास है 14-15 नवंबर 2023 को इन्फेंट्री कमांडरों के 37वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह है इन्फेंट्री स्कूल महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय के तत्वावधान में नौसेना के तोपखाना और मिसाइल युद्ध उत्कृष्टता केंद्र INS द्रोणाचार्य में तोपखाना संगोष्ठी 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 13 और 14 नवंबर 2023। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर 2023 को किस पोर्टल का शुभारंभ हुआ? यह है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। नेक्स्ट है गुजरात के पोरबंदर में वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन 2023 कब आयोजित हुआ? तो 9-10 नवंबर 2023। नेक्स्ट है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा 8 नवंबर 2023 को नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप की 59वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह है नई दिल्ली। अगला हमारे पास आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 6 नवंबर 2023 को स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण सेकेंड फेज के अंतर्गत किस अभियान का शुभारंभ किया? इसे तैयार रखना। स्वच्छ दीपावली, स्वच्छ दिवाली, शुभ दिवाली, स्वच्छ दिवाली, शुभ दिवाली, स्वच्छ दिवाली, शुभ दिवाली, इंपॉर्टेंट। चलिए, भारतीय नौसेना के किस नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत के क्रेस्ट का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया? तो ये है सूरत। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके सहयोग से कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, जो कृषि सूचना निगरानी एवं विश्लेषण के लिए google.org की सहायता से चलने वाला स्वचालित पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित समाधान है? तो ये है बाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 नवंबर 2023 को 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये है आपका बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? मेरा युवा भारत, माई भारत, माई भारत, माई भारत। क्यों बार बार रिपीट किया मैंने? ताकि आप समझ जाएं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें इसे तैयार रखना होगा। 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया? तो ग्वालियर और कोझिकोड। स्टूडेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन है, आप इसे जरूर तैयार रखिएगा। आइए देखते हैं कि नवंबर महीने के आर्थिक क्या क्या घटनाक्रम महत्वपूर्ण रहे हैं। उनमें पहला पॉइंट है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो इसका उद्देश्य गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का उपयोग करके परिवहन को बढ़ावा देना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बजाज फाइनेंस, नाम सुना होगा, को अपने किन 2 ऋण उत्पादों के तहत ऋण की मंजूरी तथा वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं? तो ये है ईकाम और इंस्टा EMI कार्ड। देश का अंतर्देशीय मछली उत्पादन पिछले 9 वर्षों में दोगुना से अधिक होकर कितना हो गया है? तो ये भी एक रिकॉर्ड है, 131 लाख टन। लद्दाख
लद्दाख में पाए जाने वाले किस फल को हाल ही में जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक मिला है? तो ये है सी बकथोर्न फल। क्या नाम है? सी बकथोर्न फल। एक बार मेरे साथ बोलिए, सी बकथोर्न फल। अब ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ ना, क्योंकि क्वेश्चन तो बार बार एग्जामिनेशन में मिला है देखने को। किस देश की दो कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी के साथ मिलकर पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गोवंश नस्ल सुधार के लिए समझौता किया है? तो ये है ब्राजील। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 6 नवंबर 2023 को खाड़ी के सहयोगी देशों जीसीसी में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त अरब अमीरात की किस प्रमुख वैश्विक खुदरा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? नाम है लुलु हाइपर मार्केट LLC। DGCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाली देश की पहली ड्रोन कंपनी कौन है? तो ये है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। वैश्विक रैंकिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने 6 नवंबर 2023 को जारी अपने अनुमान में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.2%। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 27 नवंबर 2023 को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का जो अनुमान है 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.4। ये एक शुभ संकेत है बच्चों। चलिए देश के लिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, विश्व बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय और संस्थागत क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए किसने भाई? विश्व बैंक ने सोचा। 10 नवंबर 2023 को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी प्रदान की है? तो यह है 150 मिलियन। हाल ही में किन देशों के बीच मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो चीन और सऊदी अरब है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में सहायता करने और उसमें तेजी लाने के लिए 6 नवंबर 2023 को लीप अहेड शिखर सम्मेलन में किस पहल की शुरुआत की? तो यह है लीप अहेड पहल। चीन की किस सर्च कंपनी ने 1 नवंबर 2023 को अपने चैट जीपीजी जैसे उत्पाद एंटीबॉट का एक भुगतान संस्करण लॉन्च किया जिसकी कीमत है 59.9 युआन? इसका नाम क्या है भाई? वैदू। किस कंपनी ने हाल ही में गुजरात के मुंद्रा स्थित संयंत्र में 330 मेगावाट का बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ हरित अमोनिया का उपयोग करने की घोषणा की? अडानी पावर लिमिटेड APL। नेक्स्ट हमारे पास है, किस कंपनी ने 3 नवंबर 2023 को मैनी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड MPPL में 59.25% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो ये है रेमंड ग्रुप। भाई अब आइए जरा हम देखते हैं कि नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जिससे आपकी परीक्षा का सरोकार है। तो इस क्रम में पहला है भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श बैठक 24 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये है नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? तो ये भारत है और ये आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सो इसे आप सब लोग तैयार रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की? तो ब्रिटेन है भाई। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट, इसका आप लोग जरूर तैयार रखिएगा क्योंकि अभी अफगानिस्तान से जो तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं उस क्रम में एक परिवर्तन आप देख रहे हैं।
किस देश ने 23 नवंबर 2023 को भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो नो डाउट ये अफगानिस्तान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की है? तो ये है कांगो। भारत ने समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 23 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में किस देश के साथ बैठक की? लिथुआनिया। किस देश ने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 से पहले दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव 22 नवंबर 2023 को कहाँ शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक्स उत्प्रेरक प्रोपल्स क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 21 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो आप आंसर करोगे नई दिल्ली। कहाँ पर भाई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है 20 नवंबर 2023 को दक्षिणपंथी नेता जेबियर मोइली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो जेबियर मोइली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? कभी बच्चों ये फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग में इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो जरा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। ये 20 नवंबर 2023 की घटना है जब एक दक्षिणपंथी नेता हैं जिनका नाम है जेबियर मोइली और इनको अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें। ल्यूक फ्रीरिडोन, क्या है ये? ल्यूक फ्रीरिडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है लग्जमबर्ग। किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 16 नवंबर 2023 को संसदीय मतदान में बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हैं स्पेन के। 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WHO विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 14 नवंबर 2023 को भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद संरचना के तहत एक नॉन-मेसी समझौते के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। यहीं पर बच्चों 1913 में क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना। 9 नवंबर 2023 को भारत ने फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ रखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में कितने देशों ने अपना वोट किया है? तो ये है 145। चूँकि ये घटनाक्रम भी इम्पॉर्टेंट है सो आप इसे ध्यान रखेंगे। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहाँ? तो ऑस्ट्रिया के वियना में। 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 नवंबर 2023 को कहाँ हुआ है? तो निश्चित तौर पे ये हुआ है नई दिल्ली में और ये इम्पॉर्टेंट है, पहले इसे पूछा भी जा चुका है एग्जामिनेशन में, तो इसे भी ध्यान रखना। नई दिल्ली में पहली भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम निवेशक बैठक 8 नवंबर 2023 को कहाँ? तो दिल्ली में। अदिस अबाबा इथोपिया में भारत इथोपिया संयुक्त व्यापार समिति JTC के 6वें सत्र का कब आयोजन हुआ? तो 6-7 नवंबर 2023। 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक भारत मलेशिया 7 नवंबर 2023 को कहाँ की गई? नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक 6 नवंबर 2023 को कहाँ? गांधीनगर गुजरात।
7वीं भारत जॉर्जिया विदेश कार्यालय परामर्श बैठक 6 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 6 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य कौन बना? तो ये है चिली। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 नवंबर 2023 को किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किया है? तो ये श्रीलंका है। ये सवाल ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। चलिए अगला है, 6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाले दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम WLPF की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नीदरलैंड के हेग में। भारत में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, देखता हूँ। भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? $442 से बढ़ करके अब कितनी हो गई है? $2389। एक बड़ा ये अचीवमेंट स्टूडेंट्स है। आप ये देखिए, आपका ये आंसर आपके बहुत काम का होगा। आइए अब देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या कुछ इम्पोर्टेंट रहा है। पहला पॉइंट है, भारतीय नौसेना और DRDO ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण किस हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया? यह सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 नवंबर 2023 को किस बीमारी के पहले टीके एक्सिक्स को मंजूरी दी है? तो चिकनगुनिया। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के 7 नवंबर 2023 को ओडिशा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप के से सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय। चलिए अगला है, पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है? तो इस रिश्ते को क्या नाम दिया है? गेको मेजोरमेंसिस। पर्यावरण। आइए अब देखेंगे पर्यावरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह मेढक किस वंश से संबंधित है? यह है निडिराना वंश। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार 1990 से 2020 के दौरान किस क्षेत्र में मिट्टी का कटाव 94% बढ़ गया है? यह स्टूडेंट पश्चिमी घाट क्षेत्र। अपने आप आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र में ध्रुवीय भालू की पिछले 20,000 वर्षों में संख्या पिछले 20,000 वर्षों में क्या हुई है? घटी है। तो ये है ग्रीनलैंड में। हाल ही में जारी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया भर में कितने प्रतिशत अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन हो सकता है? तो स्टूडेंट ये है 110%। अक्टूबर 2023 के अंत में पानी के नीचे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद किस देश में एक नया द्वीप उभरा है? ये है जापान। स्वाभाविक बात है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको अपने लिए जरूर रिवाइज करना होगा, एग्जाम में आने के लायक है ये आपका जापान। आइए अब हम देखेंगे इस अंक में कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक में क्या कुछ आपके काम का है। इसमें पहला पॉइंट है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड UNICEF की 13 नवंबर 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में कितने बच्चे जल की कमी का सामना कर रहे हैं? आप चौंक जाएंगे। देख रहे हैं 347 मिलियन। कितनी प्रॉब्लम्स है दुनिया में। आप लोग हैं कि पानी फेंकते रहते हैं। लो,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDP की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में कितने बच्चों को खसरे का पहला टीका नहीं लगा? ये है 11 लाख। अब आप समझ सकते हैं कि इनके माता पिता कितने जागरूक हैं कि उन्होंने ये काम भी नहीं किया। 8 नवंबर 2023 को जारी की गई QX एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को जगह मिली है? 148, 148। 6 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से 2022 के बीच में प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर कितनी हुई है? $2389। ये तथ्य हम लोगों ने पीछे भी देख लिया है। चलिए, आपका रिपीट हो गया, बढ़िया ही रहा। यहाँ पर जो अगला पॉइंट आपके पास में है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में किस नाम से रिपोर्ट जारी की है? तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। 8 नवंबर 2023 को क्वाक्वेरेली साइमंड्स QS द्वारा, इनका फुल फॉर्म जरा सा देख लीजिएगा, QS द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इस सूची में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? इस तथ्य को अभी हमने जस्ट पीछे देखा है, 148। 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2023 वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल कितने लोगों में टीबी बीमारी की पुष्टि होती है? तो ये आप डेटा देख के हैरान रह जाएंगे, 75 लाख, 75 लाख। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की खाद्य और कृषि स्थिति रिपोर्ट 6 नवंबर 2023 को जारी की गई और इसमें 154 देशों का आकलन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों की कुल छिपी हुई लागत लगभग कितनी है? तो यह है $1.1 ट्रिलियन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा अपना विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 80% से घट करके कितना परसेंट होने का अनुमान है? तो ये है आपका 73%, यानी 73%। अब आ गए हम लोग फाइनली योजना और कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। जरा स्टूडेंट सभी लोग एक बार फटाक से वीडियो को लाइक करने के साथ साथ पढ़ने वाले उन तमाम विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए जिनका ड्रीम है इस बार कम से कम सचिवालय पहुंचने का। तो नो डाउट आप इस पे काम कीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक बच्चों, हम लगातार आपको सारी अपनी क्लासेस दे रहे हैं आपको। आप उन सभी क्लासेस को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, दोहराते रहिए। और आइए देखते हैं, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए 22 नवंबर 2023 को आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि अभियान कहाँ से आरंभ किया है? तो आप नई दिल्ली बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 16 नवंबर 2023 को कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजना SPEL का 60वीं नेटवर्क योजना समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किस मिशन का शुभारंभ किया? तो इस मिशन को तैयार रखिएगा, याद रखिएगा, नाम है प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन। एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा लो, प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह मिशन। इंपॉर्टेंट है ये।
सस्ते और ऊर्जा क्षय इंडक्शन कुकर प्रोत्साहन को प्रदान करने के लिए 2 नवंबर 2023 को कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो यह है राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 31 अक्टूबर 2023 को 17,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को 26वीं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया है? गुवाहाटी में। स्टूडेंट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गुवाहाटी यानी असम या असोम के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? किस देश की सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने बहुत मज़ेदार पॉइंट है, मधुमक्खी पालन की एक अनोखी पहल की शुरुआत की है? लोजी भारत और बांग्लादेश। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। आपका हमें इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में बात बताइए। आइए खेल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक निगाह डालते हैं। किस भारतीय निशानेबाज, ठीक है, ने 24 नवंबर 2023 को दोहा कतर में ISSF विश्व कप फाइनल्स 2023 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो इनका नाम है अनीश भानवाला। क्या नाम है? अनीश भानवाला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में किसे IPL 2024 के लिए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं गौतम गंभीर। बच्चों वर्तमान में ये दिल्ली से MP यानी सांसद भी हैं। भारत के पंकज आडवाणी, नाम सुना होगा इनका, 21 नवंबर 2023 को दोहा में किसे हराकर 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये हैं सौरभ कोठारी। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2023 के HIH हॉकी स्टार्स अवार्ड में HIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार की श्रेणी के लिए लगातार तीसरी बार नामांकित किया गया है? तो इनका नाम है सबिता पुनिया। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबके दिलों की धड़कन सबसे ज़्यादा किस दिन धड़की थी? तो आप कहोगे जिस दिन विश्व कप का फाइनल था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आप दिल थाम के बैठे थे कि वो आएंगे, लेकिन वो आए नहीं, वो तो चले गए। कौन? कप। 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को, विश्वास तो अभी भी नहीं हो रहा कि हम लोग हार गए, लेकिन मान लेता हूँ, चलो, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर छठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया? तो ये तो आपकी आंखों के सामने घटनाक्रम घटा, 6 विकेट से। अगर आपको याद हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, भारत के कप्तान का नाम लिखिए, और साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज़ किसे मिला यह भी बताइए। और एक प्रश्न और बता दीजिए लगे हाथ, वो कौन सा महान क्रिकेटर है जिसने सचिन के 49 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ करके पूरे 50 शतक ठोंक दिए? चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। भारत के किस खिलाड़ी ने इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में 11वां एशियाई टूर खिताब जीता? तो ये हैं गगनजीत भुल्लर। हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर के किस अधिकारी ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? स्टूडेंट ये हैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक। देखिए इन अधिकारियों से सीखना चाहिए, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई न कोई एक आध अधिकारी आया हो जो ज़बरदस्ती आपको पढ़ा रहा हो, पिछले साल भर से कुछ भी कंप्लीट ना किया हो। चलिए ऐसे अधिकारियों से सीखें जो ड्यूटी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ देश को बहुत कुछ दे भी रहे हैं, किसी का कुछ बर्बाद नहीं कर रहे। आइए इसी बात पर देखते हैं इस सवाल को। 11 नवंबर 2023 को किसने बैंकॉक में एशियाई महाद्वीपीय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर तीरंदाजी में पहला पेरिस ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है? तो ये हैं धीरज बोमा देवरा। भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 5 से 9 नवंबर 2023 तक भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में कहाँ आयोजित किया गया?
तो ये है मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने 10 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो ये निलंबन झेलने वाले देश का नाम है श्रीलंका। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि श्रीलंकाई टीम की जो विश्व कप में खेल रहे थे, इनमें श्रीलंका के कप्तान साहब कौन थे? कमेंट बॉक्स में ज़रा आप बताओ। तो भैया आप ही से पूछ रहा हूँ मैं तो। किस खिलाड़ी ने 15 नवंबर 2023 को मेरे पिछले सवाल का जवाब यहाँ आ गया। बड़ा ऐतिहासिक प्रश्न स्टूडेंट। किस खिलाड़ी ने 15 नवंबर 2023 को सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50वां शतक ठोंक दिया? नाम बताइए, नाम बताइए, जल्दी बताइए। विराट कोहली। चलो, 3 से 10 नवंबर 2023 तक बैंकॉक में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? तो महाराष्ट्र की। 6 नवंबर 2023 को पंजाब ने किसे हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीता? बड़ौदा को। क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन हैं? ये हैं एंजेलो मैथ्यूज। इनको भी ज़रा याद रखिएगा, इन्होंने भी इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हैं। श्रीलंका के बच्चों, श्रीलंका, यस बिल्कुल ठीक है, श्रीलंका। चलिए श्रीलंका वालों, मुंबई के लो जी फिर आ गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस खिलाड़ी की प्रतिमा को 1 नवंबर 2023 को अनावरण किया गया? क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत में हैं सचिन तेंदुलकर। तो बच्चों ये उन्हीं की प्रतिमा है। एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट, क्या बात है, लेने वाले गेंदबाज कौन है? शाहीन अफरीदी। कुछ महत्वपूर्ण विविध तथ्यों के बारे में सुन लेते हैं। जहाँ लिखा भारत नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, सैन्य अभ्यास पिथौरागढ़ में 24 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और 7 दिसंबर 23 तक चला। ये इसका नाम है सूर्यकरण 17। गोवा में 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो CMOT में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस लघु फिल्म ने जीता है? तो इसका नाम है ओड। लार्ज स्केल इंटरप्राइज श्रेणी में प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 किसने जीता? NHPC ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 नवंबर। किस फिल्म निर्माता का 24 नवंबर 2023 को मुंबई में निधन है? राजकुमार कोहली, नाम सुना होगा आपने इनका। नेक्स्ट है, एसोचैम ने विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसके? पाकिस्तान के। सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं अभी इस पे चर्चा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, देखो एक प्रश्न का उत्तर तो यहीं से मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। साथ ही साथ तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल जिनका कि 23 नवंबर 2023 को 96 ईयर्स 96 साल की उम्र में क्या होता है, 96 साल के निधन होता है, उनका नाम है फातिमा बीबी। अब इसे आप जरूर तैयार कर लो कि अगर आता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है, तो आप आंसर करिएगा फातिमा बीबी, जो कि बाद में रिटायर होने के बाद तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल के तौर पर भी इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। 20 नवंबर 2023 को 3 वर्ष की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास। भारत और ऑस्ट्रेलिया
के किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण पर्थ में 22 नवंबर 2023 को शुरू किया? तो ये है आष्ट्र हिंद। आष्ट्र हिंद। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस किया जाए। वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल में उपाध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया है? तो ये हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, और ये बड़े सम्मानित अधिकारी हैं जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर स्टूडेंट याद हो तो जम्मू कश्मीर के संघ बनने के बाद में ये उसके पहले उपराज्यपाल भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल के तौर पर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार का 21 नवंबर 2023 को कोझिकोड में निधन हो रहा है? ये है P बलसाला। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सत्र बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण 21 नवंबर 2023 को कहां प्रारंभ हुआ? जो 21 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया। तो ये मेघालय के उमरोई में है। 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में अपने नेटफ्लिक्स के विशेष शो वीर दास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसने जीता है? तो कॉमेडियन और अभिनेता, इनका नाम है वीर दास। शांति निरस्त्रीकरण और विकास, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI किस पूर्व गवर्नर का, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के किस पूर्व गवर्नर का 18 नवंबर 2023 को निधन हुआ? तो इनका नाम है M वेंकट रमणन। आपने इनके साइन की बहुत सारी नोट हो सकता कभी देखा हो, देखा है? चलो, सेनिस पलासियोस, क्या नाम इनका भाई? सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। वो किस देश से जुड़ी हुई हैं? तो निकारागुआ। किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निदेशक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है इनका नाम आलोक शर्मा जी, आप इसे तैयार रखिएगा। किस संस्था ने किसानों को नारियल की कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करने के लिए हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा शुरू की है? तो किस संस्था ने किसानों को नारियल की कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद के लिए हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर की सुविधा शुरू की है? नारियल विकास बोर्ड यानी CDB ने। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और ध्यान दें। किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है शकुंतला L भाया। भारत श्रीलंका संयुक्त मित्र शक्ति अभ्यास का 9वां संस्करण 16 नवंबर 2023 को कहाँ हुआ? तो ये है पुणे के औंध में। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर 2023 यानी 16 नवंबर को मनाया जाता है। वैक्लेव हेवल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया? सलमान रुश्दी को। पाकिस्तान स्थित क्लिनटेक स्टार्टअप को अपने इनोवेटिव बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी उत्पाद के साथ क्लाइमेट लॉन्चपैड एशिया पैसिफिक में विजेता घोषित किया गया है। किसको? सी गार्ड। किस भारतीय स्काई डाइवर ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई
और ऐसा करने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। उनका नाम है शीतल महाजन। शीतल महाजन। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने 15 नवंबर 2023 को भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कितने लोगों को इन्फोसिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की? तो इनकी संख्या 6 है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। वर्ष 2023 की थीम क्या रही है? तो डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह की सही देखभाल पर ध्यान। 13 नवंबर 2023 को तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ हुआ? तो राजस्थान के जैसलमेर में। कमेंट बॉक्स में अभी हाल ही में चूंकि राजस्थान में चुनाव हुआ है तो आप लोग राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री जी का नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर आप राज्यपाल का नाम भी लिख दें तो और भी अच्छा हो। कराची में एक नेवी बेस पर 11 नवंबर 2023 को चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं ने उत्तरी अरब सागर के जल और हवाई क्षेत्र में कौन सा अभ्यास शुरू किया? सी गार्जियन 3। सी गार्जियन 3। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने 8वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया? 9 नवंबर 2023 को। पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार किसे दिया गया है? ये है अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल। इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार रखना। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, क्या बात है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। इसे आप तैयार रखिएगा। साथ ही साथ ये बता देना कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब से लेकर कब तक रहे हैं और आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूल में पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? तो स्टूडेंट ये है आपका न्यूयॉर्क। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा के लिए आज के इस अंक में हमने नवंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उन सभी पर आपके साथ चर्चा किया है। बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। आप कंप्लीट वीडियो देखने के बाद एक दो बार रिवाइज कर लेना और जिन क्वेश्चन को हमने इसमें इंपॉर्टेंट बताया है आप सब उन्हें अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।